उपस्थित इस ग्राम के बुद्धिजीवी बुजुर्गों, विद्वत समाज और शक्ति की प्रतीक माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, में आप लोगों से निवेदन करने के लिए जा रहा हूं कि आप लोग शांति बना करके बैठें और मैं आपके बीच आपकी सेवा में चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। और आप लोगों को पता ही है, आप ये सोचते होंगे कि भैया पता नहीं ये हमारे रामाशीष भाई मरर जी के दरवाजे पर ये कार्यक्रम हो रहा है, भोज भात का व्यवस्था है, इनके माता पिता तो कब्बे गुजर गए हैं, भैया बात क्या है। आइए इसकी चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। और ये पंडाल क्यों लगा है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम क्यों रखा गया है और भोज का भी व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आइए मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं हनुमंत लाल जी का एक भजन जो देशभक्ति और हनुमंत लाल के भजन मिले जुले हैं। तो आइए उस भजन का आनंद लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा आप लोगों से। कि दुनिया भर के हर देशों में हो, दुनिया भर के हर देशों में अरे सबसे बड़ा महान देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है, देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है हिंदुस्तान। दुनिया भर के हर देशों में, दुनिया भर के हर देशों में सबसे बड़ा महान देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान। ए बाबू देश है हिंदुस्तान। राहो
है हिंदुस्तान। अब देखिए ये हिंदुस्तान कैसा है। जहाँ राम और कृष्ण की नगरी, जहाँ गीता की सार, जहाँ राम और कृष्ण की नगरी, जहाँ गीता की सार, जहाँ राम और कृष्ण की नगरी, जहाँ गीता की सार। देख लीजिए जहाँ राम और कृष्ण की नगरी है और जहाँ भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया, दूसरे देश में नहीं है सज्जनों, केवल भारत के अंदर है। जहाँ राम और कृष्ण की नगरी, जहाँ गीता का ज्ञान, जहाँ राम और कृष्ण की नगरी, जहाँ गीता की सार, जहाँ की पावन गंगा करती पानी को मैदान, जहाँ की पावन गंगा करती पापी को कल्याण, जहाँ की पावन गंगा करती पापी को उद्धार, जहाँ की पावन गंगा करती पापी को उद्धार। आप विदेशों में जा के देखेंगे बहुत सी नदियां आपको मिलेगी, बहुत नदियां हैं, लेकिन बहुत नदियां रहती हुई गंगा नहीं है। गंगा नहीं मिलेगा आपको विदेशों में, गंगा तो केवल भारत के अंदर है। गंगा स्वर्ग और मृत्युलोक, पाताल, ये तीनों लोक में बढ़ रही है जलधारा के रूप में, लेकिन सज्जनों दूसरे देश में नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं लेकिन गंगा नहीं है, गंगा तो केवल भारत में है। आइए लंका गढ़ में धूम मचाया हो, लंका गढ़ में आप सुने होंगे इससे पहले 2-4-5 साल पहले की बात है, हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है, एयर स्ट्राइक का मतलब होता है दुश्मनों की चौकी को ध्वस्त कर देना। तो लोगों को मालूम हुआ कि नहीं भाई सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है। हमारी सरकार ने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी दुश्मनों की चौकी को ध्वस्त कर दिया। लेकिन नहीं सज्जनों, इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और वो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे हनुमान जी ने किया। सबसे पहले इस हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो है हनुमान जी, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं। हनुमान जी बाग को उजाड़ दिए, अक्षय कुमार को मार दिए, हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के दरबार में लाया गया। रावण हनुमान को देख करके कहा यही बानर ने हमारे बेटे की हत्या कर दिया, मार दिया। सबों ने कहा हाँ महाराज, का इसकी क्या सजा होनी चाहिए। सबों सामंतों को बैठा करके रावण ने विचार किया और सबों ने निर्णय लिया कि ये बानर का पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इसमें आग लगा दिया जाए, ये मर जाएगा। सबों ने ये प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब देखिए हनुमान जी करते क्या हैं, रावण के दरबार से सेना ने हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू किया और वो कपड़ा किसका था? 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ हनुमान जी को, 1 रुपया भी नहीं। जब कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया तो वो कपड़ा किसका था? रावण का। कपड़ा लपेटने के बाद उसमें किरासन तेल डाला, वो किरासन तेल किसका था? रावण का। और किरासन तेल डालने के बाद उसमें माचिस लगाया
माचिस किसकी थी? रावण का। हनुमान जी को कै रुपया खर्च हुआ? और जब पूंछ में आग लगा दिया ना, तो हनुमान जी ने सारे महल पर उछल उछल करके पूरी लंका को जला करके राख कर दिया। इसलिए अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक, पहला स्ट्राइक किया, तो वो हमारे हनुमान जी हैं। बोल दे भक्त और भगवान की जय। लंका गढ़ में धूम मचाया हो, लंका गढ़ में धूम मचाया पवन पुत्र हनुमान। देश है हिंदुस्तान, ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान, ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान, ए बाबू देश है हिंदुस्तान, देश है हिंदुस्तान, ए बाबू देश है हिंदुस्तान। हनुमान जी को हिम्मत को देखिए, सारी लंका को जला दिया। और हनुमान जी ये भी कहा कि पी लूं मैं सागर को या सागर में डुबो दूं लंका। ये समुद्र क्या है? इस समुद्र को पी जाएंगे या ये सारी लंका को समुद्र में डुबा देंगे। अरे पी लूं मैं सागर को, सागर में डुबो दूं लंका, मच्छर की तरह मसल दूं बनी रावण की लंका। इतने बड़े बलवान और इतने बड़े हिम्मतबाज थे। तो चलिए हनुमान जी के नाम पर हम लोग बस एक बार ताली देख लीजिए। अरे जो खेल गया प्राणों पर, जो खेल गया प्राणों पर श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दे मेरे हनुमान, एक बार तो हाथ उठा दे मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दे मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गया प्राणों पर, जो खेल गया प्राणों पर श्री राम के लिए, मेरे हनुमान के लिए, हो एक बार तो हाथ उठा दे मेरे हनुमान के लिए, हो एक बार तो हाथ उठा दे मेरे हनुमान के लिए। बाला बाला महारुद्र हनुमान की जय। आइए सजनों, अब मैं आपकी भी चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप अमीन साहब को देखे होंगे, अमीन साहब जब किसी की जमीन को नापने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी चौहद्दी बांधी जाती है। आइए मैं आपको चौहद्दी के सहारे सुना रहा हूं। हमारे ऋषियों का कहना है कि राजा राष्ट्रीकृतम राज्यम पापम परोहिता, भार्या च
चोस्त्री पापम शिष्य पापम गुरु अस्था। राजा राष्ट्र कृतम राज्यम पापम परोहिता। भार्या चौस्त्री पापम शिष्य पापम गुरुवस्था। राजा अगर राज में पाप करता है तो उसके पाप का प्रायश्चित प्रजापुत्र पुरोहित को भोगना पड़ता है। इसलिए अगर पाप करती है तो उसके पाप का प्रायश्चित पति को भोगना पड़ता है। शिष्य अगर पाप करता है तो उसके पाप का प्रायश्चित गुरु को भोगना पड़ता है। दूसरे तरफ की चौहदी को आप देखें कि नाविक अगर बिगड़ जाए, नाविक अगर बिगड़ जाए तो पतवार बदल कर क्या होगा। जब देश की सेना बीमार पड़े तो तलवार बदल कर क्या होगा। तीसरी बात देखेंगे, समाज में 90% यही बात है। ऋषियों ने कहा कि निर्बल को न सताइए, अरे जाके मोटी हाय, अरे बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। हमारे ऋषियों ने कहा निर्बल को न सताइए। जो निर्बल व्यक्ति है उसको नहीं सताइए। इसलिए नहीं सताइए कि भले आपके डर से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी आह को आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप देखे होंगे ट्रेन में आप देखे होंगे भिक्षा मांगने वाले सूरदास जी डफली बजा बजा करके ट्रेन में भिक्षा मांग रहा है कि जो दे उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला। मांगते हुए आपने देखा होगा एक लड़का ऊपर में बैठा हुआ था, एक नौजवान, उसने अपने पॉकेट से 10 रुपये का सिक्का निकाला, लेकिन वहां से जब देने लगा तो नहीं जुट पाया, उसके हाथ में नहीं पहुंच पाया। तो नीचे में जो व्यक्ति बैठे हुए थे ना, उससे कहा भैया जरा उनको दे दीजिए सूरदास जी को। तो वो व्यक्ति नीचे वाले सूरदास जी को कमंडल में जो ही सिक्का को डाला ना, झन सिना बोला, सूरदास जी उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना, दुआ देना शुरू किया। इतना आशीर्वाद दिया, इतना दुआ दिया, हमको लगता है कि वो सूरदास जी उस व्यक्ति को करीब 10-20 बोरा आशीर्वाद और दुआ दे दिया। बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, उनको गुस्सा उठ रहा था, गुस्सा उठ गया। जब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ ना, कहा सूरदास जी, कहा हाँ सरकार, कहा सूरदास जी आपको पता है कि कौन पैसा लेकर के दिया और दुआ आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? पता है? आप तो आंख के अंधे हैं, आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है और आप दुआ आशीर्वाद देते जा रहे हैं दूसरे को। पैसा देने वाला कोई है और आप आशीर्वाद किसी को दे रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल सटीक जवाब है, जरा इस पर चिंतन कीजिएगा। सूरदास जी कहते हैं कि हाँ भाई, मैं तो सूरदास जी हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, भले मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, मैं अंधा हूं और मेरा दुआ आशीर्वाद अंधा नहीं है, उसको दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं नहीं देख सका कि कौन पैसा लेकर के दिया, लेकिन मेरा दुआ आशीर्वाद जो है ना, वो देख लिया कि कौन पैसा लेकर के दिया। ले मेरा दुआ आशीर्वाद अंधा नहीं है, जो लेकर के दिया वहां दुआ आशीर्वाद जाएगा। बोल दे भक्त और भगवान की जय। इसलिए आदमी को पता नहीं चलता है कि भैया ये कह रहा है कि हम तो इसको सता रहे हैं, हम इसको दुख दे रहे हैं, लेकिन उसका आह जो है ना
वो बहुत बड़ा बलवान है। वह आह जला करके, जैसे भाटी जब चलती है ना, तो बड़े बड़े लोहे को भी भाटी जला करके लाल करके जैसे मोड़ने के लिए चाहता है, लोहार मोड़ देता है। उसी तरह से ये आह भी है। तो चलिए मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आइए मैं आपको निर्गुण के साथ आगे की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। अरे जहिया आइए, ये नवीन जी, इनके तरफ से 50 रुपये का दान आया आत्म शांति के लिए। भगवान के दरबार में धन्यवाद देते हुए यही कामना करते हैं, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। और एक गुप्त दान भी आया। तो अभी आप देखें ना कि भले भिखारी अंधा है लेकिन उसका दुआ अंधा नहीं है। तो ये गुप्त दान आया और गुप्त दान देने वाले को भी धन्यवाद है, आबाद और जिंदाबाद रहे। तो चलिए, अरे जहिया पिंजरा से सुगना, जहिया पिंजरा से सुगना फरार हो जाई, केहू पूछे ना ई देहिया बेकार हो जाई, केहू पूछे ना बेकार हो जाई, केहू पूछे ना ई देहिया बेकार हो जाई। जहिया पिंजरा से सुगना, जहिया पिंजरा से सुगना फरार हो जाए, केहू पूछे ना ई देहिया बेकार हो जाई, केहू पूछे ना ई देहिया बेकार हो जाई। और ये भजन की अगली कड़ी को देखें। बाप महतारी रोबे गांव नगर टोला, मरे घट में छोड़ दी है तो होके अकेला। बाप महतारी रोबे गांव नगर टोला, मरे घट में छोड़ दी है तो होके अकेला, घट में छोड़ देती तो होते अकेला। अब देखिए, शास्त्रों का कहना है कि माता पिता जो करता है उसी का संस्कार बच्चे को जाता है। अगर उस बच्चे के सुख के लिए हम दूसरे को लूट रहे हैं, सता रहे हैं, छीन रहे हैं, तो नहीं सजनों, वो तो भोगना हम ही को पड़ेगा। बच्चे को भी कष्ट होगा, वो संस्कार बच्चे को जाएगा और बच्चे को भी कष्ट होगा, लेकिन भोगना तो हम ही को पड़ेगा। और जिसके लिए करते हैं वो हमको अंतिम में करेगा क्या? बाप महतारी रोवे
गांव नगर टोला मरे घट में छोड़ दी है तो होके अकेला। हो बाप महतारी हवे गाँव नगर टोला मरे घट में छोड़ दे तो होके अकेला। मरे घट में छोड़ दे तो होके अकेला। दिया बुझ जाई सगरो, दिया बुझ जाई सगरो अन्हार हो जाई केहू नहीं रहिया बेकार हो जाई, केहू नहीं रहिया बेकार हो जाई, केहू बेकार हो जाई। जहिया पीरा से सुगना, जहिया पीरा से सुगना पार हो जाई, केहू बेकार हो जाई, केहू बेकार हो जाई, केहू नहीं रहिया बेकार हो जाई। आइए सजनों में चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। ये रामायण नरेंद्र कोहली की रामायण और कुछ देर विष्णु पुराण मिला जुला करके देखें चर्चा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि राजा राष्ट्र कृतम राज्यम पापम परोहिता भरता चौ स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुवस्था। मिलेगा, मिलाइएगा अंतिम में मिलेगा कि राजा अगर राज में पाप करता है तो प्रजा पुरोहित पुत्र को कैसे भोगना पड़ता है। मिलेगा आपको। स्त्री अगर पाप करती है तो पति को कैसे भोगना पड़ता है, शिष्य अगर पाप करता है तो गुरु को कैसे भोगना पड़ता है। चलिए मैं आपको चौधरी के सहारे ले जा रहा हूं। लंका का रहने वाला रावण जय हो। एकदम होते समझ में। एकदम होते। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। लंका का रहने वाला रावण, रावण का भाई विभीषण, रावण की बहन शूर्पणखा और शूर्पणखा की शादी विद्युत जिहा से हुई। शूर्पणखा का पति विद्युत जिहा है। रावण जो भी कदम उठाता है अत्याचार की तरफ, दूसरे को सताने की तरफ, क्योंकि रावण बलवान है, बहुत बड़ी सेना है। दूसरी बात है कि लोग अत्याचार अगर करते हैं तो उसका एक कारण होता है अहंकार। रावण का अहंकार बढ़ा हुआ था, सता रहा है, सज्जनों को सता रहा है, साधु संतों को सता रहा है। विभीषण जी रोकते हैं, मना करते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं माना। तो विद्युत जी सोच रहा है कि रावण तो अत्याचार कर रहा है, और विद्युत जी भी आकर के उनको समझा रहे हैं, रास्ते में अड़ जाते हैं। विद्युत जी अत्याचार करने के लिए नहीं दे रहा है, तो रावण का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है कि करिए कोई उपाय, दीजिए बांस कटाए, अरे ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। कोई उपाय करनी चाहिए
ताकि ये मेरे रास्ते से हट जाए। तो रावण ने सोचा कि नहीं, ये विद्युत जी को रास्ते से हटा देना है। और एक दिन रावण विद्युत जी का हाथ उल्टा करके वृक्ष में बांध दिया और रावण के हाथ में नंगी तलवार चमक रही है। रावण ने कहा कि विद्युत जी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शूर्पणखा को पता चला कि मेरे भाई मेरे पति को बांध करके हत्या करने के लिए जा रहा है, मारने के लिए जा रहा है। शूर्पणखा दांव करके आती है और रावण के पैर पर गिर जाती है। रावण पैर का झटका मार करके दूर फेंक दिया शूर्पणखा को। और रावण कहता है कि शूर्पणखा आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि इसके मरने के बाद तुम जिस लड़के के साथ शादी करने के लिए चाहेगी ना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ कर दूंगा। लेकिन शूर्पणखा फिर दौड़ जाती है और रावण का पैर पकड़ लिया। रावण का पैर पकड़ करके शूर्पणखा फूट फूट करके रो रही है। भैया हो भैया हो अब रहम कराना हो, अब रहम कराना बहनाया हो भैया हो अब रहम कराना हो, अब रहम कराना बहना याद करे हो। भैया हो अब देर कराना हो, अब रहम कराना बहना याद करे हो बहना। अपने दिया बंदा के परा, अपने दिया इस दुनिया के सारे नजारे, इस दुनिया के सारे नजारे अपने दिया बंदा के परा, अपने दिया बंदा के परा। भैया हो अब देर कराना हो, अब रहम कराना बहना याद करे हो। भैया हो अब देर कराना हो, अब रहम कराना बहना याद करे हो। भैया हो तोहरे भरोसे बहन बेचारी तरपत बारी बहन बेचारी। बहन बेचारी तरपत बाजी, बहन बेचारी। ए भैया तू भूल न जाना, तो से नाता टूट न जाना। ए भैया तू भूल न जाना, तो से नाता
भैया एक भाई का कर्तव्य होता है, भाई संकल्प लेता है। जिस समय बहन भाई के कलाई में कच्चे धागे को बांधती है ना, उसी समय संकल्प लेता है कि बहन तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन एक तुम भाई हो जो बहन के सुहाग को बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। आगे कुछ ना कहना हो, आगे कुछ ना कहना, बहना याद करे भैया हो, देर कराना हो, रहम कराना, बहना याद करे, बहना याद करे, बहना याद करे। रावण का कि सुर्ख ने कहा जिंदा छोड़ूंगा नहीं इसे, लेकिन फिर मैं वचन देता हूं कि इसके मरने के बाद तुम जिस लड़के के साथ शादी करने के लिए चाहेगी ना, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा उस लड़के के साथ। और रावण तलवार को खींच करके हाथ में ले लिया। तलवार को उठा करके रावण विद्युत जी हाथ से कह रहा है, विद्युत जी हाँ मरने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा विद्युत जी हाँ। और रावण तलवार को चला दिया, अरे चला दिया तलवार गर्दन पर, कर दिया गर्दन पर वार। अरे गर्दन कटी जब विद्युत की तो बहती है खून की धार। रावण ने तलवार चला दिया, विद्युत जी हाँ के गर्दन पर तलवार लगी और विद्युत जी हाँ का सर धड़ से अलग हो गया। खून की धार बहने लगी। रावण तलवार को मैदान में रखा और वहां से चल देता है। देख लीजिए, शूर्पणखा पति के सर को गोद में लेकर के जार बेजार रोती है, फूट फूट करके रो रही है। सारी चोली पेन्हिली गहनमा, सारी चोली पेन्हिली गहनमा, आ देखली दार पाना मान ये राम। सब कुछ पहन लिया, साड़ी भी कीमती है, वस्त्र भी कीमती है, जेवर गहने भी कीमती है। ये सब कुछ पहनने के बाद चेहरा खूबसूरत नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती कि सारी चोली पेन्हिली गहनमा, आ देखली दार पाना मान ये राम। अरे तब हूँ ना सूरत सुंदर लागे, तब हूँ ना सूरत सुंदर लागे, एक ही से नूरवा तब हूँ ना सूरत सुंदर लागे, तब हूँ ना सूरत सुंदर लागे, एक ही से नूरवा बिनाए राम। तब हूँ ना सूरत सुंदर लागे, तब हूँ ना सूरत सुंदर लागे,
एक ही से नूरवा बिना ये राम, एक ही से नूरवा बिना ये। देख लीजिए शूर्पणखा पति का खून का तिलक लगाती है। नई हीरा में भाई रे भतीजवा, नई हीरा में नई हीरा में भाई रे भतीजवा, और कुल और परिवार रहिए राम, भाई रे भतीजवा से औरो कुल परिवार रहे तब हूँ ये नैरा उदास लागे। अरे कब हूँ ये नैरा उदास लागे, एक बूढ़ी मैये कब हूँ नैरा उदास लागे, कब हूँ नैरा उदास लागे, एक बूढ़ी सुंदर लागे, तब हूँ न सूरत सुंदर लागे, कबू से नूरवा बिना ये राम, तब हूँ न सूरत सुंदर लागे, तब हूँ न बाबा सुंदर लागे, एक गोट डोरा बिना ये राम, तब हूँ न बाबा सुंदर लागे, तब हूँ न बाबा सुंदर लागे।
कहूँ सिंदूरवा बिनाए राम, ये कहूँ सिंदूरवा बिनाए राम, ये कहूँ सिंदूरवा बिनाए राम। अब देखिए शूर्पणखा वहां से चलती है। शूर्पणखा संकल्प लिया, रावण तुम्हारी लंका को जला करके राख कर दूंगी, तुम्हारी लंका को विनाश के कगार पर खड़ी कर दूंगी। जब जब तुम्हारी लंका को जला करके राख नहीं कर दिया, जब जब तुम्हारी लंका को विनाश के कगार पर खड़ी नहीं कर दिया, तब तक मेरे पति की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। चल दिया शूर्पणखा वहां से, आवाज लगाती हुई चली जा रही है। अरे जगवा में हम हूँ सयानी, जगवा में हम हूँ सयानी, जगवा में हम हूँ सयानी, सखिया जगवा में हम हूँ सयानी, सखिया जगवा में हम हूँ सयानी, 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 सखिया जगवा में हम हूँ। आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, गुनगुनाती चली जा रही है शूर्पणखा। देखेंगे पांच बियाह पांच बियाह नहीं हर में कैनी, 10 बियाह कैनी ससुरारी, 5 बियाह हर में कैनी, 10 बियाह कैनी ससुरारी, 5 बियाह नहीं हर में कैनी, 10 बियाह कैनी ससुरारी, 5 बियाह हर में कैनी, 10 बियाह कैनी ससुरारी, दोनों मिल 15 हो गईले, 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 तब ही दीवानी कुमारी, तब ही दीवानी कुमारी, जगवा में हम सखिया, जगवा में सखिया, जगवा में सखिया, जगवा में। आइए सजनों में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, चलिए देख लीजिए, क्योंकि चौहदी को आप देखेंगे चलती चलती शूर्पणखा वहां पहुंचती है जहां भगवान राम पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रह रहे हैं। शूर्पणखा
कि राम के ऊपर नजर पड़ी। सुर्पनेखा सोचने लगी कि अगर रावण को मार सकता है तो यही व्यक्ति, अगर लंका को बर्बाद कर सकता है तो यही व्यक्ति, अगर रावण को नाश कर सकता है तो यही व्यक्ति। देख लीजिए सुर्पनेखा, आप सुने होंगे कि राक्षसनी थी, नहीं सजनों, सुर्पनेखा राक्षसनी नहीं थी, बहुत बड़ी सुंदरी थी सुर्पनेखा। क्योंकि सुर्पनेखा ने विद्युत जिहा से प्रेम विवाह किया, जिसका विरोध रावण किया, लेकिन रावण का बस नहीं चला। प्रेम विवाह किया सुर्पनेखा विद्युत जिहा से। विद्युत जिहा से आप पढ़ेंगे विष्णु पुराण में तो आपको मिलेगा। सुर्पनेखा सोचने लगी कि यही व्यक्ति मार सकता है, यही व्यक्ति लंका को बर्बाद कर सकता है। सुर्पनेखा खूबसूरत एक दुल्हन की तरह अपने आप को साज करके, सवार करके, और जहां भगवान राम सीता के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, सुर्पनेखा वहां पहुंचती है घूंघट को तान करके। आइए सज्जनों, मैं सुर्पनेखा का भाव सुनाने के लिए जा रहा हूं। गाया है ना धड़म बूढ़ा, ना धड़म बूढ़ा, ना कड़म बूढ़ा, ना गंगा बूढ़ी, ना जल बूढ़ा, मरने वाले को पंडित जी, अरे ना करना कभी नसीहत, मरने वाले मरते मरते बस करता है यही वसीयत। पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना काष्ठ उठा लेना, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना काष्ठ उठा लेना, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना काष्ठ उठा लेना। मेरे मुंह में गंगा जल की जगह हो राम मदिरा टपका देना, पुरानी सदियों पुराना मैं खाने से थोड़ी मिट्टी मंगवा लेना, मैं खाने से थोड़ी मिट्टी मंगवा लेना। सदियों पुराना खाने से थोड़ी मिट्टी मंगवा लेना, सदियों पुराना मैं खाने से थोड़ी मिट्टी मंगवा लेना।
उस मिट्टी को समझ के चंदन, उस मिट्टी को समझ के चंदन माथे तिलक लगा देना। इतना कष्ट डालेगा, इतना कष्ट डालेगा पंडित जी मेरे मरने के बाद, इतना कष्ट डालेगा पंडित जी मेरे मरने के बाद। सफर आखिरी सफर आखिरी लंबा है, कोई साथ में साथी तो चाहिए। सुर्खरेखा का भाव है, मेरे पति को मेरे भाई ने मार दिया, जिंदगी कटेगी कैसे, जाना बहुत दूर है, सफर बहुत दूर है, मार तो दिया मेरे पति को, अब इस जिंदगी को कैसे संभालूं, इसलिए ऐसा भाव है और लग रहा है कि भगवान राम से कह रही है। सफर आखिरी सफर आखिरी लंबा है, कोई साथ में साथी तो चाहिए। अरे सफर आखिरी लंबा है, कोई साथ में साथी तो चाहिए। लंबा है कोई साथ में साथी तो चाहिए। जाना है जाना है कुछ क्षण में, मदिरा साथ लगा देना पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद। इतना कष्ट डालेगा पंडित जी मेरे मरने के बाद, इतना कष्ट डालेगा मेरे मुंह में गंगा जल की जगह तो राम धीरा टपका देना मेरे मुंह में गंगा जल। मेरे मरने के बाद पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद। भगवान राम नजर उठा करके देखते हैं कि घूंघट की तान करके कौन खड़ी है, कहा कौन हो तुम।